आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी अध्याय 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस वीडियो में हम लोग 2018 से 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ। ये सवाल 2018 और 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1904। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी। यानी कि हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा सवाल है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। ये सवाल 2018 और 2022 में 2 बार पूछा गया है। यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो हम लोग अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। अगला सवाल है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। ये सवाल 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। अगला हमारा सवाल है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ये सवाल 2019 और 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास। यानी कालिदास ने कहे थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। आज का हमारा अगला सवाल है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ये सवाल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मनुष्यता के, ऑप्शन बी है सभ्यता के, ऑप्शन सी है पांचवी वृत्ति के, ऑप्शन डी है सौंदर्य के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पांचवी वृत्ति के। यानी कि लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है वो किसके जीवंत प्रतीक है, तो वो पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है, ललित निबंध है। यानी कि पूछ रहा है, इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत है। इन चारों में से पूछ रहा है कि ललित निबंध कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हम लोग जिसका ऑब्जेक्टिव करें वो हमारा क्या कौन सी विद्या है, तो हमारा ललित निबंध है। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी अभिनव, ऑप्शन डी मछली। तो आप सबको भली भांति मालूम है कि हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नाखून प्रतीक है। ये सवाल 2019 में पूछा गया है। कह रहे कि नाखून किसका प्रतीक है, पांचवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का या पौरुष का। तो इसका सही उत्तर होगा पांचवी वृत्ति का। यानी कि नाखून पांचवी वृत्ति का प्रतीक है। अगला हमारा सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। ये सवाल 2019 में पूछा गया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेम को। यानी कि उस बूढ़े ने प्रेम को सबसे बड़ी चीज माना है। अगला सवाल है, दादीची की हड्डी से क्या माना था। ये सवाल 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है इंद्र का ब्रज, ऑप्शन बी है धनुष, ऑप्शन सी है त्रिशूल, ऑप्शन डी है तलवार। तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र का ब्रज। दादीची की हड्डी से क्या बनता है, तो इंद्र का ब्रज बनता है। अगला सवाल है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सवाल 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लड़के ने, ऑप्शन बी है लड़की ने, ऑप्शन सी है पत्नी ने, ऑप्शन डी है नौकर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लड़की ने। यानी कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनकी जो छोटी लड़की तो उन्होंने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 12, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा सवाल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यह सवाल 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए अंग देश के, ऑप्शन बी है गंधार के, ऑप्शन सी है कैकेय देश के, ऑप्शन नंबर डी है गौड़ देश के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गौड़ देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नख पसंद करते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर आपको इससे कुछ फायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक मात्र 17 सब्सक्राइबर ही हुए हैं इस चैनल पर। तो प्लीज आप इसको सपोर्ट करें, ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आपको और अच्छे से, ताकि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 14 है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ये सवाल 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी है अमरकांत, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि अनाम दास का पोथा किस लेखक की कृति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 15 है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ये सवाल 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है नाखून को, ऑप्शन बी है चोर को, ऑप्शन सी है डाकू को, ऑप्शन डी है बदमाश को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून को। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को उन्होंने निर्लज अपराधी कहा है। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 16, नाखून को बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? ये सवाल 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है इच्छा का, ऑप्शन बी मनुष्य की अंध, ऑप्शन सी है सफलता का, ऑप्शन डी है असफलता का। तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य की अंध का। यानी कि जो नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध का। अगला सवाल है, सवाल नंबर 17, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ये सवाल 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध जो संग्रह की रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला सवाल है 18 नंबर, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? ये सवाल 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बड़ी लड़की ने, ऑप्शन बी है छोटी लड़की ने, ऑप्शन सी है मंझली लड़की ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा छोटी लड़की ने। आदमी आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो लेखक से था वो उनकी छोटी लड़की ने पूछा था। ये सवाल 2022 में पूछा गया था। अगला सवाल है, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? ये सवाल 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है स्मरण शक्ति का, ऑप्शन बी है विस्मरण शक्ति का, ऑप्शन सी है चिंतन का, ऑप्शन डी है पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। यानी कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 20 है, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? यानी कि पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 21 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? यानी कि नाखून क्यों बढ़ते, जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इस पूछ रहा है कौन सी विद्या है, तो सबको मालूम है यह है ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 22 नंबर, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? अब ये सवाल 2022 में पूछा गया है। तो गौड़ देश के जो लोग थे वो क्या पसंद करते थे? तो बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 23 नंबर, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? यह सवाल 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मानवीय वृत्ति का, ऑप्शन बी पाश्विक वृत्ति का, ऑप्शन डी उदार वृत्ति का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाश्विक वृत्ति का। अगला सवाल है 24 नंबर, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? ये सवाल 2023 में पूछा गया था कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को उन्होंने दयनीय जीव कहा है। अगला सवाल है 25 नंबर, काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है? ये सवाल 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है वाण्य भट्ट, ऑप्शन बी वत्स्यान, ऑप्शन नंबर सी कुंतक, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा वत्स्यान को। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? ये सवाल 2023 और 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन है रंग, ऑप्शन बी है टीका, ऑप्शन सी मोम, ऑप्शन नंबर डी आलता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोम। अगला और हमारा अंतिम सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये सवाल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कुटज, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी आलोक पर्व, ऑप्शन डी है
सो के फूल। तो इसका सही उत्तर होगा आलोक परपहजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी कि इस अध्याय से टोटल 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। अगर आप इससे हम टोटल 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय से कराए हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो आपको कल नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।